इंसाफ की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जुल्म के खिलाफ देखते रहिए इंसाफ की आवाज़ न्यूज़ चैनल में। हम लोग आज जो रैली निकाले हैं, ये आदू बाबा हीरे साहब के क़यादत में निकली गई है रैली। अभी जो इलेक्शन आ रहा है असेंबली का, ये इलेक्शन फिरका परस्तों के खिलाफ में है और धोखेबाजों के खिलाफ में है, गद्दारों के खिलाफ में है। और ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करते हैं उनके खिलाफ में है। ये इलेक्शन छुप के वार करने वालों के खिलाफ में है, जो धोखा देके बीजेपी के साथ रहकर और मुसलमानों की वोट और दलित समाज की और जो अकलियत समाज की वोट खाने के लिए आए हुए हैं उनके खिलाफ में है। और जो अकलियत के लोग हैं उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ में है। ये इलेक्शन तरक्की और तालीम के लिए है। ये इलेक्शन महाराष्ट्र को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए है। इसलिए ये रैली निकाली गई थी कि आवाम को जागरूक किया जाए और आवाम को ये बोला जाए कि आने वाले जो इलेक्शन 20 तारीख को है उसमें आदू बाबा हीरे साहब उनका बटन मशाल का जो निशानी है उसका बटन 1 नंबर है, उसको अपना कीमती वोट कामयाब करना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो आउटर विभाग के अंदर दादा भूसे जो मंत्री महोदय रह चुके हैं और कई दो टर्म में दो बार मंत्री बने हो, नगर विकास के मंत्री बने हो, उन्होंने दयाना रमजानपुरा के अंदर जो मुस्लिम एरिया है उनके साथ उन्होंने जातिवाद किया। उनके साथ उन्होंने जानबूझ के मुसलमान एरिया को उन्होंने पिछड़ा रखा और मुसलमान एरिया को दवाखानों की सुविधा से, स्कूल की सुविधा से, रोड गटर की सुविधा से, माँ बहनों के लिए जो डिलीवरी के जो हॉस्पिटल से उन सुविधा से और बड़े बुजुर्गों की लाइब्रेरी की सुविधा से ये सबसे एकदम बिल्कुल वंचित रखा। इसलिए ये इलेक्शन बिल्कुल उनके खिलाफ में है और ये इलेक्शन टोटल दादा भूसे के खिलाफ में है और बंटवारा के खिलाफ में भी है। ये इलेक्शन हम लोग ये चाहते हैं कि इस वक्त जो है हमारे उम्मीदवार आदू बाबा हीरे साहब पूरी ताकत से चुन के आए ताकि मालेगांव शहर के आवाम को तरक्की दे सके और दयाना रमजानपुरा के अंदर तरक्की दे सके। आज मालेगांव शहर के अंदर विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। मालेगांव शहर के अंदर आउटर विभाग के अंदर बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। इसलिए आज हम लोग मैदान में उतरे हैं। हम सिर्फ हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जनता है तो इस देश के राजा है और जनता को अधिकार है राजा बदलने का। अभी आज बदलाव का माहौल है और आज जनता बदलने का पूरा मोड़ बना चुकी है। इसलिए आवाम टोटल की जितने भी आवाम है वो ये मन बना चुके हैं कि आने वाला इलेक्शन वो कुछ बदलाव चाहता है और आदू बाबा हीरे को आमदार के रूप में देखना चाहता है। इसलिए मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ दयाना रमजानपुरा मालदा शिवार की कि ये पैसों की रेलपेल करेंगे, आपकी वोट खरीदने आएंगे, ये सारी वोट खरीदने आएंगे, इनको इनका घर का रास्ता दिखाए और अपना कीमती वोट किसी को रायगा ना करे, सिर्फ और सिर्फ मशाल के निशाने को वोट दे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सीधा ये वोट जो है ये बीजेपी को जाने वाली है। ये बीजेपी के लोग, एक नाथ शिंदे के लोग हैं और यही एक नाथ शिंदे ने जिन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी किए थे उनको उन्होंने पनाह दिए। ऐसी पार्टियों को आप दोबारा चुन ला कर देना चाहते हैं क्या? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उद्धव ठाकरे साहब के जो पार्टी से खड़े आदू बाबा हीरे साहब उनको चुनकर लाने की कोशिश करें। 20 तारीख को सबके सब 1 नंबर बटन को वोट दे कि वो अपना कीमती वोट बर्बाद न करे। आज जो बंटू काका बच्चा और जो दादा भूसे खड़े हैं ये सब बीजेपी के लोग हैं। आप जो इनका काम कर रहे हो ये बीजेपी को डायरेक्ट वोट जाने वाली है। सिर्फ इसमें सिंबल बीजेपी का नहीं है और बीजेपी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ काम की है, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ तो भाषण दिया गया है, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाया गया है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि बंटू काका बचाओ और दादा भूसे को बिल्कुल अपनी वोट न दे और अपनी कीमती वोट सिर्फ और सिर्फ आदू बाबा हीरे साहब जो उद्धव ठाकरे साहब के जो पार्टी से खड़े हैं शिवसेना से मशाल की बटन 1 नंबर दबाकर उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करे। आप पैसा किसी से लेंगे, आप उनको वोट देंगे और वो वोट सीधा बीजेपी को जाएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि उद्धव साहब को कामयाब करे, आदू बाबा साहब को चुन दिलाने की कोशिश करें। फिरका परस्त ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 1 नंबर बटन दबाकर मशाल निशानी पर मोहर लगाकर इनको भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब करे। मशाल निशानी पर मोहर लगाकर 1 नंबर की बटन दबाकर इनको भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब करे। 1 नंबर की बटन दबाए और मशाल निशानी पर मोहर लगाए। उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना के नामजद उम्मीदवार अली जनाब आदू बाबा हीरे को अपना कीमती लोगों को
सूचना की जो विभाग है तो ये रामनाम के केस में विभाग है उनको आप चोट लाने की कोशिश करें और मैडम नंबर 1 तारीख को दरवाजा न भूले हिफाजत नहीं करते और तूफान कर रहा मेरे मुकाबला तूफान कर रहा मेरे मुकाबला दुनिया समझ रही थी कि कश्ती खबर में 20 सालों से किरदार में रहने के बावजूद मुसलमानों की ओटों का सौदा करने वाले पूरे 5 साल जगह जगह नारियल फोड़ने वाले और तरक्की का नाम देने वाले ठेकेदारों के खिलाफ इजाजत में रैली निकाली जा रही है। लिहाजा आवाम से गुजारिश है कि आज की निकलने वाली अजीमुशान हौड़ा रैली में चलिए चलिए चलिए। मिट्टी से कभी अपनी बगावत नहीं करते, मिट्टी से कभी अपनी बगावत नहीं करते, शोहरत के लिए गंदी सियासत नहीं करते, सरकारी ऑफिस की जरूरत नहीं क्योंकि कुत्ते कभी शेरों की हिफाजत नहीं। रैली में हजारों की तादाद में शिरकत करें। चलिए चलिए चलिए, 1 नंबर बटन दबाकर मशाल निशानी पर मुहर लगाए। 1 नंबर बटन दबाकर मशाल निशानी पर मुहर लगाओ और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, अपने वार्ड के मुस्तकबिल को महसूस करें। शॉर्ट रैली में हजारों की तादाद में शिरकत करें। चलिए चलिए चलिए, 1 नंबर बटन दबाकर मशाल निशानी पर मुहर लगाए। 1 नंबर बटन दबाकर मशाल निशानी पर मुहर लगाओ और 20 नवंबर के होने वाले असेंबली चुनाव में महाविकास